तो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि 1000 साल पहले जब ज़ियाओ क्लान का डूडी ब्लड लाइन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, तो फिर उस टाइम पे ज़ियाओ ज़ियान नाम का एक बंदा अपने क्लान के सारे लोगों के ब्लड लाइन के पावर अपने अंदर समा लेता है और इस तरह से वो यहाँ पर दाओ एम्परर बनने की कोशिश भी करता है, ताकि इस तरह से वो अपने ज़ियाओ क्लान को दोबारा से रिवाइव कर पाए। पर फिर भी वो इस काम में फेल हो जाता है और फिर सुल क्लान वाले उन लोगों के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है और इसी वजह से ज़ियाओ ज़ियान यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर भी हो चुका था। और फिर धीरे धीरे ज़ियाओ क्लान सिर्फ एक मामूली सा ज़ियाओ फैमिली बनकर रह गया था और उसके बाद ज़ियाओ ज़ियान का और कोई भी अता पता नहीं चल पाया था। और फिर बाद में ज़ियाओ क्लान में एक जीनियस पैदा हुआ जिसका नाम की ज़ियाओ था, जो कि फाइनली हेवनली टॉम पे अपने एंसेस्टर को ढूंढते हुए पहुंच चुका होता है। पर ये सफर उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। इस रास्ते में उसे बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और फिर इतने सारे डिफिकल्टीज का सामना करते हुए ज़ियाओ फाइनली हेवनली टॉम के थर्ड लेयर पर पहुंच चुका होता है। पर तभी वहाँ पर उसके सामने हाफ सेंट लेवल का एक कल्टीवेटर आ गया था, जो कि उसके ऊपर अटैक भी कर रहा था। पर तभी अचानक वो कल्टीवेटर ज़ियाओ के क्लैन मार्क को देख लिया था और इसलिए ज़ियाओ से कहने लगता है कि क्या तुम ज़ियाओ क्लान से हो। वहीं पर ज़ियाओ कहने लगता है कि हाँ मैं ज़ियाओ क्लान से हूँ, पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद की वो एनर्जी बॉडी उसके नाम सुनते ही यहाँ पर डर चुका होता है और फिर वो कहने लगता है कि ये बंदा तो असल में ज़ियाओ क्लान से है और इसीलिए अगर मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो फिर ज़ियाओ तो मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक नहीं करता और फिर वो यहाँ पर एक पोर्टल को भी ओपन कर दिया था और फिर वो ज़ियाओ से कहने लगते हैं कि तुम इस पोर्टल के अंदर से जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर सेफली पहुँच जाओगी और रास्ते में तुम्हें बाकी की एनर्जी बॉडी से फाइट भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से तुम एक स्मूथ जर्नी को ले सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि ज़ियाओ उसके बात को सुन के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि अभी अभी जो बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था वो बंदा अचानक से उसके साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहा है। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि ज़ियाओ उसके बाद मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए अपने हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर वो अपने दोस्तों को लेकर उस पोर्टल के अंदर से चला गया था। जिसके बाद की वो एनर्जी बॉडी कहने लगता है कि ज़ियाओ तुम मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि ये बंदा तुम्हारे क्लान से है, पर मैंने यहाँ पे ज़ियाओ को तुम्हारे टॉम तक जाने के लिए पोर्टल को ओपन करके दिया है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस बारे में माफ कर दोगे। जिसके बाद कि हम लोग यहाँ पर ज़ियाओ को देख पाते हैं, जो कि हेवनली टॉम के बहुत ही डीपेस्ट एरिया में आ चुका है और इसलिए अपने दोस्तों से कहने लगते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही इजीली पहुँच गए और रास्ते में बाकी सारे एनर्जी बॉडीज से हम लोगों को फाइट भी नहीं करना पड़ा। पर मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि वो एनर्जी बॉडी ने इतनी आसानी से हम लोगों को जाने कैसे दे दिया। क्या उसे पता चल गया कि मैं ज़ियाओ क्लान से हूँ। जहाँ पर ब्रदर किंगन कहने लगता है कि वो एक हाफ सेंट लेवल का वॉरियर है और इसलिए वो तुम्हारा क्लान मार्क को देख के बहुत ही आसानी से पहचान सकता है कि तुम ज़ियाओ क्लान से हो। जहाँ पर ज़ियाओ तो उसके बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई क्लान मार्क है ही नहीं और ना ही किसी ने मुझे अपना क्लान मार्क दिया है। जहाँ पर ब्रदर किंगन कहने लगता है कि पर तुम जब अपने हेवनली मिस्टीरियस 3 ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हो तो फिर उस टाइम तुम्हारे हेड पर अपना क्लान मार्क बनता है, जो क्लान मार्क की ज्यादा क्लियर तो नहीं होता है, पर इस चीज को देख के कोई भी बता सकता है कि तुम ज़ियाओ क्लान से हो। जहाँ पर ज़ियाओ कहने लगता है कि पर फिर भी अगर वो मेरे क्लान मार्क को देख के मुझे पहचान रहा है तो फिर वो मुझसे डर क्यों रहा है। और फिर ज़ियाओ और जूनिर एक साथ कहने लगते कि तो इसका वजह ज़ियाओ है। यहाँ पर ज़ियाओ कहने लगता है कि पर फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे एंसेस्टर तो कब का ही मारा जा चुका है। पर हम लोग देख पाते हैं कि जूनिर कहने लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये हेवनली टॉम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और ऊपर से तो वहाँ पर हाफ सेंट वाला वॉरियर भी अपनी एनर्जी फॉर्म में जिंदा था और इसलिए ऐसा हो सकता है कि ज़ियाओ भी यहाँ पर किसी न किसी हालत में जिंदा हो। और फिर इसे सुनते ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है। पर तभी वो रास्ते में एक जगह पर रुक जाता है और फिर वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि अब हम लोग हेवनली टॉम के सबसे डीपेस्ट एरिया में जाने वाले हैं और इसलिए तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना। वहीं पर जूनिर कहने लगता है कि हम लोग जितने स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग बहुत ही जल्द ज़ियाओ के टॉम के अंदर पहुंच जाएंगे। जहाँ पर ज़ियाओ कहने लगता है कि हाफ सेंट एनर्जी बॉडी ने हम लोगों का मदद किया और इसलिए हमारा ये जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर किसी का आवाज सुनाई देता है, जो कि ज़ियाओ से कहने लगता है कि ज़ियाओ तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के चारों तरफ पेस टाइम में क्रैक होना शुरू हो गया था, जिसके बाद के अचानक वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे आ गया होता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारा इविल एनर्जी एक साथ कंबाइन हो रहा था और इस चीज को देख के ज़ियाओ समझ चुका था और इसी लोग कहने लगते कि ये तो असल में सोल हॉल के लोग हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के सामने सोल हॉल के 2 एल्डर का एनर्जी बॉडीज आ चुका था और इस चीज को देख के तो ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। और फिर वो कहने लगता है कि ये दोनों तो असल में वांगसेंग का कल्टीवेटर है, जो कि यहाँ पर हम सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर हुनली और हुनियो भी पहुंच गया था, जो कि अपने एल्डर से शिकायत लगाते हुए कहने लगता है कि एल्डर हम लोगों को बचाइए, क्योंकि ये जो बंदा है इसका नाम जियाओयान है, जो कि असल में जियाओ क्लान से बिलोंग करता है और ये हम दोनों के जान के पीछे पड़ा हुआ है और ये हम दोनों को जान से मारने की भी कोशिश किया है और इसलिए प्लीज आप इन लोगों को जान से मार दीजिए, क्योंकि ये सब असल में फ्यूचर्स के जीनियस है जो कि बाकी के क्लान से बिलोंग करते हैं और इसलिए अगर आप इन सब को मार देते हैं तो फिर सारे क्लान में बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और ये चीज हमारे सोल क्लान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जिसके बाद कि यहाँ पर एक एल्डर जियाओयान और उसके दोस्तों को मारने के लिए रेडी हो गया था, पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि जियाओयान का टॉम तो यहाँ से बहुत ही पास है और इसलिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जियाओयान अपने सारे दोस्तों के लिए यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, पर वो एल्डर यहाँ पर अपने पार का यूज करते हुए उन लोगों को बहुत ही आसानी से कैद कर देता है। पर हुनलिन कहने लगता है कि एल्डर आप इन लोगों को मार दीजिए, क्योंकि इन लोगों के मारने के बाद हमारा सर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि एल्डर उन लोगों को मारने के लिए अपने पावर का यूज करने लग गया था, पर तभी यहाँ पर जियाओयान और जुनिर अपने हेवनली फायर को एक्टिवेट कर लेता है और इस तरह से वो लोग उसके कैद से बहुत ही आसानी से बच गया था। पर इस बात से यहाँ पर सोल हॉल के वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मामूली दोजों का कल्टीवेटर हो और इसलिए क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से यहाँ पर बचकर भाग पाओगे। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि जियाओयान अपने फायर का यूज करते हुए यहाँ पर दो पाम टेक्निक का यूज करता है और इस तरह से उसने यहाँ पर एक ब्लैक होल को क्रिएट करके उसके ऐसे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हम लोग देख पाते हैं कि जियाओयान का ये ब्लैक होल उसके सामने कमजोर पड़ता है और फिर अचानक से वो ब्लैक होल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हो चुका था और वो अटैक अब उन लोगों को मारने के लिए उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। अब इस चीज को देख के यहाँ पर जियाओयान अपने एंग्री डिस्ट्रक्टिव बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वहीं पर बाकी सब लोग अपने पावर का यूज करते हुए इसे रोकने की कोशिश करने के लिए भी रेडी हो गया था, पर तभी अचानक हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से कि बहुत सारे स्लैश आके उस पार को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से वो हाफसेन वाला वॉरियर बाहर आ चुका था, जिसे देख के कि जियाओयान यहाँ पर उसे ग्रीट करता है, क्योंकि ये बंदा अगर सही टाइम पर यहाँ पर नहीं आता तो फिर जियाओयान और उसके दोस्त यहाँ पर मारा जाता। यहाँ पर वो हाफसेन लेवल का कल्टीवेटर उन सोल हॉल के दो एल्डर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद ये लोग बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है और इसलिए ये लोग यहाँ पर जियाओ क्लान के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद इन लोगों को जियाओयान के बारे में पता ही नहीं है। वहीं पर सोल हॉल के दो एल्डर इसे देख के कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ यहाँ पर मामूली सी एक हाफसेन लेवल का कल्टीवेटर हो और इसलिए क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हमें रोक पाओगे। और फिर ये कहते हुए वो दोनों यहाँ पर अपने पावर को मर्ज करते हुए एक मॉन्स्टर जाइंट बॉडी को क्रिएट कर लिया था और फिर उसका यूज करते हुए हाफसेन वाले वॉरियर के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो हाफसेन वाला वॉरियर उसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, पर फिर भी वो जानता था कि यहाँ पर वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं अगर यहाँ पर जियाओयान को बचाने की कोशिश करता हूँ तो फिर शायद जियाओयान मेरे ऊपर खुश हो जाएगा और फिर उसके बाद वो मुझे जान से मारने के लिए कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वो पीछे की तरफ एक पोर्टल को ओपन कर दिया था और फिर वो जियाओयान से कहने लगता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ और फिर ये कहते हुए यहाँ पर उस जाइंट बॉडी के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि जियाओयान जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सोल हॉल के वो दोनों बंदे उन सबको यहाँ पर मिरर डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है और इस चीज को देख के यहाँ पर सेंट सीनियर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने ब्लेड का यूज करते हुए बहुत सारे स्लैश लगाते हुए जाइंट बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर तभी यहाँ पर सोल हॉल का एक एल्डर बहुत सारे सोल को रिलीज करते हुए जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया था। अब इस चीज को देख के वो सेंट वॉरियर यहाँ पर अपने ब्लेड का यूज करता है और इस तरह से वो यहाँ पर एक ब्लड नाइफ टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है और इस पावर से हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो रहा था और वो जाइंट बॉडी यहाँ पर उसके सामने आके अपने क्लब से उस टॉर्नेडो के ऊपर अटैक करता है और इस तरह से उस टॉर्नेडो को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। इसके बाद की सोल हॉल के वो दो एल्डर सब लोगों के ऊपर एनर्जी प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर दिया था और हम लोग देख पाते हैं कि वो हाफसेन वाला वॉरियर उन लोगों के सामने और कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी वो जाइंट बॉडी अपने पंच का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर वो हाफसेन वाला वॉरियर कहने लगता है कि इतना देर हो गया और अभी तो हम लोग यहाँ पर मरने भी वाले हैं, तो फिर जियाओयान यहाँ पर अभी भी कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से उन लोगों के सामने एक सील आ चुका था जो कि यहाँ पर उस जाइंट के अटैक को बहुत ही इजीली रोक लिया था।
जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो सिल्क एनर्जी सीधा उस जाइन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और इस तरह से उस जाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आ चुका था जो कि सोलर के सारे लोगों के ऊपर एनर्जी प्रेशर रिलीज कर देता है और फिर उन लोगों से कहने लगता है कि अरे यहाँ पर तो कुछ सोलर के बंदे जिंदा बच गए, पर ऐसा यहाँ पर कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो सोलर के सारे लोगों को बहुत ही पहले ही मार दिया है और इसलिए ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाक है और इसलिए ये सब यहाँ पर मुझसे छुपने में कामयाब हो गया है। जहाँ पर ज़ियाओयान इस एनर्जी को फील करते हुए बहुत ही हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि एनर्जी तो मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर सा लग रहा है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस से पर्सन आया है और कोई नहीं बल्कि ज़ियाओज़ान है, मतलब कि ज़ियाओ क्लैन का एंसेस्टर। वहीं पर ज़ियाओयान तो अपने एंसेस्टर को देख के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था और फिर उसे ग्रीट करते हुए रिस्पेक्ट भी देता है। वहीं पर हुनली तो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि एल्डर असल में कौन है, जहाँ पर उसका एल्डर कहने लगता है कि इसका नाम ज़ियाओज़ान है जो कि असल में ज़ियाओ क्लैन का एंसेस्टर है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने 10 साल पहले जब अपने टॉम से बाहर निकला था तो फिर उस टाइम इसने हेवनली टॉम के अंदर जो भी सोल हॉल के बंदे थे उन सबको एक ही साथ ही मार डाला था, पर हम दोनों यहाँ पर किसी भी हालत में जिंदा बच गए थे। और फिर भी ज़ियाओज़ान यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ 10 साल में सिर्फ एक ही बार अपने टॉम से बाहर निकल पाता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ियाओज़ान नहीं है बल्कि ये तो उसका क्लोन बॉडी है। वहीं पर ज़ियाओज़ान उन लोगों के ऐसे बात को सुनते हुए कहने लगता है कि तुम लोग सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाक हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो यहाँ पर पहली नजर में यहाँ पर जान चुके हो कि ये मेरा एक क्लोन बॉडी है, पर फिर भी तुम लोग तो सिर्फ मामूली ऑंगसेंग लेवल के कल्टीवेटर्स हो और इसलिए तुम लोग मेरे सामने बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। और फिर ये कहते हुए उसने यहाँ पर एक पाम टेक्निक का यूज करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि सोल हॉल के वो दो एल्डर एक पोर्टल को ओपन करते हुए हुनली और हुनियो को वहाँ से भेज देता है, पर वो दोनों यहाँ पर उस पंप टेक्निक से बच नहीं पाते और वो लोग यहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ऐसे खतरनाक अटैक के कारण वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था जो कि यहाँ पर आसपास के सारे चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था और फिर आखिरकार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है। वहीं पर ज़ियाओज़ान तो सब लोगों को टेलीपोर्ट करते हुए बाहर लेकर आ चुका था, जहाँ पर ज़ियाओयान तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा भी हो चुका था और इसलिए ज़ियाओयान कहने लगता है कि तो फिर क्या यही ज़ियाओ क्लैन का पावर है। वहीं पर वो हाफ सेन वाला बंदा कहने लगता है कि सच में ये बंदा तो अभी तक उतनी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए मेरे लिए ये चीज अच्छा हुआ कि मैं ज़ियाओ क्लैन के साथ पंगा नहीं लिया। जिसके बाद कि यहाँ पर ज़ियाओयान अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए उसके सामने अपने सर को झुका लेता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं आपका डिसेंडेंट ज़ियाओयान हूँ और आप मेरे एंसेस्टर है। जहाँ पर ज़ियाओज़ान तो उसे खड़ा कर देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है, तुम जब पहली बार हेवनली टॉम के अंदर पैर रखे थे तो फिर उस टाइम ही मैंने तुम्हें सेंस कर लिया था और मुझे पता चल चुका था कि ज़ियाओ क्लैन से कोई बंदा यहाँ पर हेवनली टॉम के अंदर आया है। और फिर जूनियर और बाकी सब भी यहाँ पर ज़ियाओज़ान को ग्रेट करता है और वो लोग भी यहाँ पर अपने अपने नाम को बताता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि जूनियर को देख के ज़ियाओज़ान बहुत ही हैरान होता है और फिर वो जूनियर से कहने लगते कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से गुयान की एनर्जी को फील कर सकता हूँ और इसीलिए जरूरी तुम गु क्लैन से होगे। जहाँ पर जूनियर कहने लगता है कि गुयान असल में मेरे फादर है और मैं उनका डॉटर हूँ। जहाँ पर ज़ियाओज़ान उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पर अपने टूरी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिए हो और इसलिए तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर में जाके अपने डैड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और फिर ज़ियाओज़ान यहाँ पर हाफ सेन वाले वॉरियर से कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पर फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे क्लैन के बंदे को प्रोटेक्ट किया है और इसलिए तुम हेवनली टॉम में बिना झिझक कहीं पर भी घूम सकते हो और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर वो बंदा भी यहाँ पर ज़ियाओज़ान को ग्रेट करते हुए यहाँ से चला गया था। जिसके बाद ज़ियाओज़ान यहाँ पर ज़ियाओयान से कहने लगते कि जैसे कि तुम जानते हो कि ये मेरा एक क्लोन बॉडी है, क्योंकि मैं अपने टॉम को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जा सकता और इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आओ ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो और मैं भी यहाँ पर तुमसे बहुत कुछ जानने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो सब एक साथ टेलीपोर्ट होकर ज़ियाओज़ान के टॉम के सामने आ गया था, जो जगह की एक खंडर की जैसे लग रहा था। वहीं पर ज़ियाओज़ान बाकी के गु क्लैन के लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये पूरे हेवनली टॉम के एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि तुम्हें बहुत ही इंटेंस प्योर एनर्जी मिलेगा
और इसलिए तुम सब यहाँ पर बाहर में बैठकर कल्टीवेशन करो और जियाओजियान और जुनी तुम दोनों मेरे साथ आओ। और फिर एक तो जियाओजियान अपने टॉम के अंदर चला गया था। इसके बाद यहाँ पर ब्रदर किंगयान जियाओयान से कहने लगते कि तुम यहाँ पर जुनी का ख्याल रखना और हम लोग बाहर तुम्हारे लिए वेट करेंगे। वहीं पर जियाओयान कहने लगता है कि तुम चिंता मत करना, मैं उसका जरूर ख्याल रखूंगा। और फिर एक तो वो दोनों भी यहाँ पर हेवेली टॉम के अंदर घुस गया था, जो जगह की बाहर से भले ही खंडर जैसा दिखता हो पर अंदर से ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा और आलीशान दिख रहा था। और फिर जियाओजियान यहाँ पर जियाओयान से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जियाओ क्लान का करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर जियाओयान कहने लगते हैं कि हमारा जियाओ क्लान अब जियाओ क्लान नहीं रहा, वो तो अब एक मामूली सी जियाओ फैमिली बनकर रह चुका है, क्योंकि हमारे क्लान में कोई भी जीनियस पैदा नहीं हो रहा था, जिस वजह से लोग हमारे क्लान में एंटर नहीं कर रहे थे। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे क्लान मेंबर्स कम होते गए, जिसके बाद कि हमारे पास और कोई भी ऐसा नहीं था जिसे कि हम लोग यहाँ पर हमारे जियाओ क्लान का जीनियस कह सके। और फिर उसके बाद सोलहल के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इस तरह से उन लोगों ने हमारे जियाओ फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को जान से मार दिया। और साथ ही में उन लोगों ने मेरे डैड को भी यहाँ से उठा लेकर गया और मैंने अभी तक उन्हें रेस्क्यू भी नहीं कर पाया। और हम लोग देख पाते हैं कि जियाओजियान उसके ऐसे बात से ज्यादा हैरान नहीं होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि जियाओ क्लान के साथ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे टाइम से ही असल में हमारे क्लान के डूडी ब्लड लाइन धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू हो गया था और इसलिए हमारे पास और ज्यादा डूडी ब्लड लाइन नहीं था। और इसलिए मैंने इस बारे में सारे एल्डर से बहुत सारे बातें की और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए सारे लोगों के ब्लड लाइन को मेरे अंदर ट्रांसफर करेंगे और इस तरह से मैं यहाँ पर दाओ एम्परर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम हमारे क्लान में एक दाओ एम्परर का जरूरत था जो कि हमारे क्लान को यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कर पाए। और इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया था और इस तरह से मैंने एक सीक्रेट मेथड का यूज करके सारे लोगों के ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। पर फिर भी मैं यहाँ पर फेल हो गया और मैं एक दाओ एम्परर में ब्रेक थ्रू करने में नाकाम रहा। और फिर सोलहल के बंदे हमारे इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने हमारे क्लान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उन लोगों के सामने मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। जहाँ पर जियाओयान कहने लगते कि आप यहाँ पर खुद को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारा डूडी ब्लड लाइन धीरे धीरे डिसअपेयर होके हम लोग एक मामूली सा क्लान बन जाते और आपने तो यहाँ पर हमें रिवाइव करने की कोशिश भी किया है और इसलिए आप यहाँ पर ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुए, क्योंकि हमारे क्लान का कोई भी लोग आपको इस चीज से ब्लेम नहीं करता। जिसके बाद जियाओयान यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि पर अजीब बात है कि मेरे अंदर एक क्लान मार्क भी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर क्लान मार्क कहाँ से आया। बस जियाओजियान कहने लगता है कि तुम इस चीज से हैरान मत हो, क्योंकि हमारा क्लान मार्क का यही तो फायदा है कि हमारा क्लान मार्क किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि ये तो अपने आप ही अपीयर होता है। तुम्हारा क्लान मार्क अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से अपीयर नहीं हुआ है, पर तुम अब यहाँ पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इससे अपीयर करने में मदद करूंगा। और फिर वो जियाओयान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर जो 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हो, तुम्हें शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्निक असल में मैंने यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर जियाओयान तो इसके ऐसे बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि मतलब मास्टर टैंक जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आप थे। और भी जियाओजियान कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर पूरी लाइफ वेट किया सिर्फ और सिर्फ इसी होप में कि एक दिन न एक दिन जियाओ क्लान से कोई ना कोई मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए जरूर आएगा। और आखिरकार शायद वो दिन मेरे सामने आ गया। और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि बिना ब्लड लाइन के इतनी दूर आना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस दिया है, पर फिर भी तुम यहाँ पर चिंता मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी डॉडी ब्लड लाइन बचा कर रखा है और इसलिए जो काम मैंने नहीं कर पाया वो अब तुम करने वाले हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, पर उससे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना।